हेलो एवरीवन, मैं विकास स्टडी फॉर सक्सेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप सभी मंगल कुशल होंगे। हमने पहला सब्जेक्ट जो लिया है वो संपूर्ण भूगोल को हम रिवीजन करेंगे। कॉन्सेप्ट होगा PYQ को एनालाइज करेंगे इसको और कवरेज करेंगे मैप के माध्यम से, सिनॉप्सिस के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से। और लास्ट में आपको ई नोट्स बुक इसका जो PDF है वो PDF के फॉर्म में मिलेगा आपको। गवर्नमेंट के जितने भी ऑल एग्जाम इंडिया में सभी को टारगेट किया गया उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपके लिए NCERT और साथ ही में PYQ को मैंने क्या किया यहाँ पर जोड़ करके और एक नोट्स को तैयार किया है, तो इसे बारीकी से पढ़ेंगे। तो अभी हम जो पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो यानी सभी कंप्लीट सिलेबस को हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी और ये आपको इसकी PDF भी बाद में मिलती जाएगी। चलिए, तो पहला टॉपिक है आज आपका, वो है उसमें हम देखते हैं पहले भारत के जो परिचय है उस परिचय के बारे में इंट्रोडक्शन हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो परिचय करने जा रहे हैं भारत का। तो मित्रों चलिए पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है यहाँ पर, जो पहला पॉइंट है यहाँ का भौगोलिक स्थिति। तो देखो, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। जैसे मैं अभी लेके चलता हूँ आपको पृथ्वी पर, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है ना। तो पृथ्वी का दो, जैसे यहाँ पर इस पृथ्वी को अगर हम मान ले जाए तो पृथ्वी के, अगर इस पृथ्वी को हम क्या कर दिया, 20 से एक रेखा खींच दी जाए जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, तो दो भागों में बट जाएगी। एक हो जाएगा नॉर्थ और एक हो जाएगा साउथ। तो दो भागों में बटा हुआ है। और ये तो भारत कहाँ पर है, तो भारत यह इस कर्क रेखा जो है बीचों बीच से पड़ती है ऐसे, ठीक है। तो भारत ये ऐसे पड़ता है। तो एक ऐसे ही रेखा एक ऊपर से नीचे की ओर खींची जाए, जैसे ये रेखा खींची गई है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो भारत की स्थिति जो है वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में हो गया, उत्तरी गोलार्ध में है। और उसके साथ साथ उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ क्या है कि ये भारत जो उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। भारत की स्थिति क्या है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उसके पूर्वी भाग में स्थित है। अब इसके अक्षांश और देशांतरी विस्तार के बारे में जानते हैं। अक्षांश और देशांतरी विस्तार क्या होता है, कि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर आप देखेंगे कि जो कुछ रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं और कुछ रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं, ठीक है। तो ऐसी रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर अक्ष पर बनी हुई जो रेखाएं हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो बीच में एक पूरे बीचों बीच से पृथ्वी की एक डायमीटर यानी रेखा खींची गई है, व्यास मान लीजिए, जिसे क्या वो सबसे बड़ी रेखा है, उसको हमने 0 डिग्री माना है। इस 0 डिग्री से जितने अक्षांश पर जो रेखा बनती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो ये है, 1 डिग्री पर एक रेखा बनेगी, 1 डिग्री इधर भी बनेगी, दोनों को मिला देंगे 2 डिग्री पर। इस तरीके से रेखाएं 0 से लेकर के और यहाँ 90 तक, यानी 90 एंगल तक, यहाँ तक रेखाएं बनेंगी, दोनों तरफ वो मिला देंगे, वो अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। तो इस तरीके से, इसी तरीके से क्या हुआ कि एक रेखा ऊपर से और नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर जो सबसे बड़ी रेखा, जो व्यास वाली रेखा होती है वो आती है, उसे हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं। तो इसके कुछ रेखाएं इसे देशांतर रेखा कहते हैं। ये क्या होगी, कुछ रेखाएं इसके पूर्व की ओर जाएंगी और कुछ रेखाएं इसके पश्चिम की ओर जाएंगी, ठीक है। तो अब देखें इसका अक्षांशीय विस्तार। तो इसका अक्षांश विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। जैसे अब इसको भारत पे नक्शे पे आते हैं, तो भारत के यहाँ पर जो सबसे अंतिम यानी मेन जो लैंड है, यहाँ पर क्या है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो भारत है क्या उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर की ओर है, ये यहाँ पर इस उत्तरी गोलार्ध में है भारत, इसी वजह से इन रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आई थिंक आपको याद रहेगा यहाँ पर ये क्या होगा, ये यहाँ पर क्या याद करने के लिए है कि भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। याद करने वाला है, ये प्रश्न पूछा जाता है। इस पर मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा PYQ से आपको। देशांतर देखें यहाँ पर,
तो देशांतर जो रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक एक ही रेखा है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, इस पर जैसे यहाँ पर जो गुजरात का यहाँ पर पोस्ट पड़ेगा सबसे पश्चिमी बिंदु, तो वहाँ पर यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश का सबसे जो पूर्वी भाग पड़ेगा वहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ये इस तरीके से क्या है यहाँ पर इसकी चौड़ाई यानी देशांतरी विस्तार है इसका। ठीक है, अक्षांश विस्तार ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 36 डिग्री 37 मिनट तक, इसका ये हो गया अक्षांश विस्तार। और 68 डिग्री 7 मिनट से और 37 डिग्री 25 मिनट तक ये हो गया देशांतरी विस्तार, याद रखेंगे आप। उसके बाद एक और बात है कि मानक समय रेखा इसकी जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन है 42 डिग्री 42 डिग्री पूर्वी है, यानी कि यहाँ से ऊपर की रेखा गुजरती है रात के नैनी से होकर के। प्रश्न है आगे मैं बताऊँगा आपको। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जैसे ये पूर्वी रेखा जो देशांतर रेखा है, इसी प्रकार की देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है, उसको हम क्या कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की रेखा है। क्षेत्रफल की बात करूँ मैं तो भारत का जो क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल जो 32,87,000 यानी 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। वैसे तो हो जाएगा 32 यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर याद रखना ये दुनिया का कैसा देश है, ये 7वां बड़ा देश है। इससे पहले 6 और हैं, इससे पहले कौन कौन से उन पर नज़र मारते हैं। तो ये तो 7वां होगा। पहले नंबर पे आता है आपका रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये जो देश है ये क्या भारत से 6 बड़े देश हैं जो भारत से बड़े हैं, और भारत का नंबर 7वें पर आता है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का नंबर कौन सा 7वें नंबर पर आता है। वहीं यहाँ पर हम देखेंगे एक पॉइंट और है, यहाँ पर यह ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि भारत में जो विश्व का क्षेत्रफल है वो 2.4% एरिया जो क्या वर्ल्ड का विश्व का हम क्या करते हैं अपने यहाँ पर कवर करते हैं, यानी विश्व का 2.4% यानी एरिया जो है वो कहाँ पर भारत में करते हैं। वहीं पर 2011 की जनगणना के हिसाब से 2011 की जो हमारी जो जनगणना हुई थी, सेंसस था, उसके हिसाब से हमारी जनसंख्या में जो नंबर था वो कौन सा था, सेकंड था, लेकिन वर्तमान में पहला आता है। और उसके हिसाब से भारत में जो जनसंख्या थी वो 17.5 पर कर लो 17.54%, यानी कि 17.5% जो है क्या भारत में विश्व की जनसंख्या निवास करती थी 2011 की जनगणना के अनुसार। इसकी सीमाएं देखें तो इसकी जो थल सीमा है वो कितनी है, लगभग 15,106 किलोमीटर है। ठीक है, इस जो इसकी थल सीमा जो देखें इसकी कौन सी थल सीमा होगी, ये वाली जो सीमा थल सीमा है। ठीक है, जो थली सीमा है ये कितनी 15,106 किलोमीटर है। वहीं इसकी समुद्र की जो कोस्ट लाइन है यानी गुजरात से लेकर के या बंगाल तक की ये वाली जो लाइन है कोस्ट लाइन है, ये कितनी थी, ये जो समुद्री तट रेखा जो थी वो यानी द्वीपों को शामिल करते हुए, ठीक है, तो वो 7516 किलोमीटर थी, जिसमें से आपके द्वीप भी इसमें शामिल कर लिए गए। वहीं अगर द्वीपों को हटा दिया, अगर महाद्वीपीय रेखा देखा जाए जो केवल जमीन की जो है वो कितनी 1416 किलोमीटर यहाँ पर। ठीक है, इसके सीमावर्ती हमारे देश कौन कौन से हैं, इसमें सीमावर्ती देशों में देखा जाए तो इधर पाकिस्तान है, इधर चीन है, नेपाल है, ठीक है, और यहाँ पर ये बांग्लादेश है, इधर ये म्यांमार है। तो ये इसके हमारे कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हाँ एक अफगानिस्तान और है, ये यहाँ पर थोड़ी सीमा मिलती है इसे। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये हमारे पड़ोसी देश है। और समुद्र के पड़ोसी देश कौन कौन से, समुद्र के पड़ोसी देश है हमारे, एक ये श्रीलंका और यहाँ पर मालदीव है।
ये हमारे समुद्री पड़ोसी देश हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किस देश के साथ हमारी सीमा किन किन राज्यों से मिलती है, एक नज़र इस पर देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा है बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर किस देश के साथ सबसे बड़ी हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, तो वो बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ किन किन राज्यों की सीमा मिलती है, तो पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर देखो बांग्लादेश के साथ किस किस मिलती है, मेघालय। ठीक है, मेघालय के बाद यहाँ पर आसाम हो गया, आसाम के बाद में यहाँ पर मेघालय, आसाम होगा, इधर ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर देखो ये पश्चिम बंगाल, मेघालय और ये आसाम। ठीक है, और फिर उसके बाद त्रिपुरा ये यहाँ पर और ये मिजोरम। ठीक, इनके साथ हमारी क्या करती है, इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर, यानी चीन जो है चीन के साथ में यहाँ से होते हुए यहाँ से। ठीक, चलो एक नज़र डाल लेते हैं इस पर। पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, नेपाल के साथ में, और बाकी आप पढ़ लेंगे, आपको में वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखो फैक्ट जो जानने वाला है। अच्छा, एक चीज़ क्या है, सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। सबसे बड़ी सीमा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ठीक, वहीं पर दूसरी एक चीज़ क्या है कि भारत का और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, इंडिया यानी भारत और पाक, इसकी सीमा रेखा है, उसका नाम है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है यहाँ पर एक सेकंड, रेड क्लिफ। क्या नाम है इसका, रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन, और भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश के साथ में जो है, यानी बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के साथ, यानी भारत हो गया, इंडिया हो गया, उधर बांग्लादेश, तो इस बांग्लादेश के साथ मिलती है, उसे हम कहते हैं जीरो लाइन। क्या कहते हैं उसे, जीरो लाइन। ठीक, याद रहेगा आपको, आई होप आपको याद रहेगा यहाँ पर ये। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ कौन सी हो गई, तो ये हो गई जीरो लाइन। ठीक है, जीरो रेखा। और चीन के साथ कौन सी हो गई, मैकमोहन। पाकिस्तान के साथ कौन सी हो गई, तो पाकिस्तान के साथ जो है हमारी कौन सी है, रेड क्लिफ है। अफगानिस्तान के साथ जो है वो डूरंट रेखा है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर सबसे कम सीमा जो अफगानिस्तान के साथ बनती है। अब देखो फैक्ट इसमें से, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश का, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की, लेकिन भारत और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। भारत के सबसे दूरस्थ जो बिंदु हैं वो देखते हैं, तो भारत का सबसे उत्तर में जो बिंदु है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इंदिरा कॉल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, इंदिरा कॉल कहा जाता है, जो उत्तर में सबसे उत्तर का जो बिंदु है। ठीक है, वहीं सबसे दक्षिण का है कन्याकुमारी पर। ठीक है, सबसे दक्षिण कन्याकुमारी है, जो वहाँ पर जो मेन जो ज़मीन है हम बात कर रहे हैं। और अब द्वीपीय सहित देखा जाए पूरी भारत की जो सीमा, उसके सबसे लास्ट का पॉइंट है, तो कौन सा है वो, दक्षिण में, जो इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वहीं पर देखा जाए तो भारत के पश्चिम में तो गुजरात का क्या है, वहाँ पर गुहार मोती, या वहाँ पर गुहार मोता भी कहा जाता है वहाँ पर। और वहीं सबसे बिंदु पूर्वी कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में किवितु है। ठीक है, याद रहेगा मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पर थोड़ा और देखें आगे कुछ चीज़ें काम की। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिण राज्य तमिलनाडु हैं। तो यहाँ पर 31 अक्टूबर 2019 से क्या हुआ है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हो गया, गुजरात हो गया, और सबसे उत्तरी राज्य जो कौन सा है वो हिमाचल प्रदेश, और दक्षिणी राज्य कौन सा है, तमिलनाडु पड़ता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में
लद्दाख हो गया, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब क्या लद्दाख अलग हो गया है, ठीक है, तब से है। और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, केंद्र शासित प्रदेशों में। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के सबसे 4 बिंदु हैं, जो सबसे अंतिम है सब बता दिया आपको, दक्षिण वाला इंदिरा पॉइंट, और जो कि मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी, वहीं सबसे जो उत्तरी है वो इंदिरा कॉल और लद्दाख में जो पड़ता है, ठीक है। वहीं सुदूर यानी सबसे उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर निकट है, इंदिरा कॉल कहाँ पर है, ये सियाचिन निकट है, लद्दाख में पड़ता है। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है, और सबसे पूर्वी बिंदु किबथू अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर ये दक्षिणतम स्थल है, और कन्याकुमारी को केप केमोरिन के नाम से भी जानते हैं, केप केमोरिन के नाम से भी हम उसको जानते हैं। भारत का व्यवस्था में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर तीनों ही मिलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ये वाला जो है तीनों भाग यहाँ पर मिलते हैं, तीनों यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर और इधर अरब सागर, ये यहाँ पूरा तीनों कंप्लीट मिलता है, ये ऐसे में कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक, तीनों मिलते हैं यहाँ पर। ये कौन से, कन्याकुमारी पे आकर के, ये एक ऐसा पॉइंट है। अब देखते हैं भारत और कर्क रेखा के भी बारे में बात करते हैं। कर्क रेखा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ऊपर भी, जैसे कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर, कुछ पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। इसी में से कुछ जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं जाती हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं आती हैं, उन्हें हम भूमध्य रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक रेखा जिसको 23.5 डिग्री है, कौन सा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। वहीं 23.5 डिग्री जो साउथ है उनसे मकर रेखा कहते हैं। तो जो कर्क रेखा के बारे में बता रहा है यहाँ पर, तो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और इस पर 8 राज्य आते हैं। कौन कौन से हैं 8 राज्य, जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले सबसे पश्चिम से पूर्व को चलते हैं, गुजरात, ठीक है, कौन सा हो गया, गुजरात हो गया। गुजरात के बाद फिर कौन सा हो गया यहाँ पर, ये राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद में फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर झारखंड, झारखंड के बाद में यहाँ पर इधर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, इस तरीके से 8 राज्य यहाँ पर आते हैं। ये प्रश्न हमेशा बना रहता है परीक्षा में, किन्हीं किन्हीं परीक्षाओं में पूछा ही जाता है किसी न किसी माध्यम से, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, गुजरात हो गया पश्चिम की पूर्व की ओर, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो कहाँ से आते हैं, पश्चिम से, और ये पूरब की ओर जाते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन सा इसमें से नहीं होगा या है, अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। इसमें अब क्वेश्चन याद करने वाला, ध्यान रखने वाला क्या है कि भोपाल के बारे में, भोपाल ऐसा शहर है जो क्या पड़ता है, कर्क रेखा पर पड़ता है। यहाँ पर एक प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है। ध्यान रखना, सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है, और 21 जून को, कब, 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है, और जून माह में कर्क रेखा क्या होता है, उत्तर में दिनों की अवधि बढ़ लगती है, और माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर हमेशा पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है, तो वो माही नदी है। आप कमेंट करके बताना, प्रश्न है आपसे कि मकर रेखा को कौन सी रेखा 2 बार काटती है, उसे आप कमेंट करके बताइए, ठीक। एक ऐसा महाद्वीप भी बताइए जिससे ऊपर 3 रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों गुजरती हैं, उस महाद्वीप का क्या नाम है। अब देखें प्रश्न, भारत विस्तृत है, तो भारत कहाँ पर है, 37 डिग्री 17 मिनट 53 8 डिग्री, नहीं, कौन सा होगा, 37 डिग्री तो है ही नहीं, ठीक है। कितना है भारत का विस्तार है, वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 36 डिग्री 7 मिनट के बीच नॉर्थ, यानी ये विस्तार, तो उसमें से इसका आंसर डी होगा, कोई है ही नहीं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस में से होकर भी गुजरता है, तो देखो यहाँ से देखो, सिक्किम
मैप पे लेके चलते हैं। सिक्किम है, अब सिक्किम से होकर के जो गुजरेगा वैसे लाइन खींचे ऐसे, तो क्या होगा, ये यहाँ से गुजरेगा। तो अब यहाँ पर कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर देखो, अब देखो इसमें से ऑप्शन देखो, रियल टाइम में करा रहा हूँ आपको मैं। तो राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो राजस्थान उसमें सीधा हो जाएगा, बाकी का इसमें से और कोई ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये प्रश्न है, पूछा गया किसी परीक्षा में, भी दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक, ये बीपीएससी में पूछा गया था 1994 में भारत के बारे में, और ये आईएएस के प्री 2010 में पूछा गया था, कौन सा इसमें से होकर के नहीं गुजरता है। ये प्रश्न है, आप देखो एक अगला प्रश्न है, यूपी पीसीएस के प्री 2022 में पूछा गया है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। ये इसका गलत है, 7वां है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है, अभी हमने देखा था। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांश विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी सही है। भारत पूरी तरह से क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसका ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। पूरी तरह से नहीं है, लेकिन अधिकतर भाग उष्णकटिबंधीय पड़ता है, और भारत का जो है वो उपोष्ण भी पड़ता है उसमें से। तो देख, ये इसको कौन सा जाएंगे, 2 और 3 इसके सही हो जाएंगे, आंसर इसका सी हो गया। वहीं दूसरी चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि एक यहाँ पर जैसे कभी कोई प्रश्न आता है जहाँ पर इस तरह के शब्द दिए हों पूरी तरह से, यानी एब्सोल्यूट वर्ड दिए हों, तो वो प्रश्न ध्यान रखना हमेशा गलत होता है। जैसे पूरी तरह से, सदैव, या केवल, या ऐसा कुछ भी हो तो वहाँ पर गलत हो जाता है। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश, देखो पूछा गया, कब पूछा, यूपीपीसीएस के मेंस में 2006 में पूछा गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये क्या होगा, इसका आंसर गलत होगा। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% तथा अधिकृत भाग किए हुए, ये इसका सही है, इसको याद रखना है। समूचा भाग उष्ण कटिबंधीय स्थिति में, देखो फिर आ गया यहाँ पर समूचा। इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सोल्युटली जो दिए होते हैं वो क्वेश्चन हमेशा गलत आंसर उस फैक्ट होता है, ये याद रखना। 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को किया जाता है, ये सही है, आंसर इसके 2 और 4 होंगे, अभी पीछे हमने आपको बताया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। झारखंड पीछे का प्रश्न है जी। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% करती है, संपूर्ण मानव जाति का 70% करती है, और मानव जाति 18%, 28% करती है। ये भी बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको कितना बताया था, तो यहाँ पर 16% नहीं होगा, 18 भी नहीं, 17 यहाँ पर मैंने आपको ये शुरुआत में यहाँ पर बता दिया था, आपको ध्यान देंगे इधर, तो शुरुआत में 17.5%, यानी कि ये यहाँ पर क्या 17.5% जी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निवास करती है विश्व की जनसंख्या, और 7वां क्षेत्रफल में। ठीक, अब देखिए अगला, भारत विश्व का ROI में कुछ मेंस में 2016 में, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। जब ये पूछा गया था 2011 के हिसाब से डाटा जो उपलब्ध है उसमें हिसाब से हम कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर आते हैं, तो सही है। इसकी मुख्य भूमि का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। इसका सर्वोदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ठीक है, सर्वप्रथम इसका जो पूछा जाए, तो इसका क्या होगा, इसमें से असत्य पूछा गया था। देखो 15,200 किलोमीटर है जब सूरत आया था, लेकिन यहाँ पर ये मिजोरम गलत है, और कौन सा होगा इसकी जगह पर, अरुणाचल प्रदेश, ये होगा इसका, ठीक है। और ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो अभी बताया था आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, और झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, उसके बाद फिर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह से बताया था। तो उड़ीसा इसका हो जाएगा, सॉरी उड़ीसा नहीं, सॉरी झारखंड हो जाएगा, ठीक है। ये फिर देख लें एक बार कर्क रेखा को, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये उड़ीसा थोड़ा नीचे पड़ जाता है, तो यहाँ पर यहाँ से होकर के मानक समय रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है,
कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो किस में से गुजरती है? गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, यूपी से नहीं गुजरती है। तो 1, 2 और 4 इसका सही आंसर होगा। यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर करके गुजरती है? तो 8 से गुजरती है। उत्तराखंड पीसीएस 2014 का शायद ये आपको कट गया है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। जम्मू कश्मीर नहीं होगा, बिहार ये भी नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश ये भी नहीं होगा, झारखंड होगा। झारखंड प्री का प्रश्न है ये। निम्नलिखित किस राज्य से वो कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ध्यान रखना किस से होकर नहीं गुजरती है। ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। देखिए सभी प्रश्न वही बार बार घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं। ये भी ये प्री एग्जाम, जो री एग्जाम हुआ था प्री, उसमें पूछा गया है कभी। इस पे संभावित प्रश्न जो आते हैं या आए हुए PYQ में वो, और कुछ इसके मैंने इसको आपको सिलेबस को डिस्कस किया। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, अगर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से आपकी और भी वीडियो आती रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।